स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम। बस इतने से बच्चे लोग ही आए हैं अभी तक, बाकी कहाँ है? चलो 2 मिनट, हम 1 मिनट वेट कर लेते हैं, देन फिर मैं अपना आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? क्या बाकी बच्चों को इन्फॉर्म नहीं हुआ था आज की क्लास का? मैंने तो कल ही लिंक शेयर कर दिया था आप लोगों से। स्टार्ट करें आज का सेशन? बाकी बच्चे कहाँ रह गए? चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज की लैब में बच्चों हम लोग जो है HTML लेआउट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग किस तरह से अपना जो वेब पेज है जो हम क्रिएट कर रहे होते हैं या वेबसाइट है, आपने उसमें देखा होगा कि उसमें बाकायदा तौर पे लेआउट्स बने होते हैं, कुछ हर चीज़ की पार्टीशनिंग हुई हुई होती है, ठीक है? तो आज हम लोग इस लैब में उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से हम लोग उसमें लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली लेआउट होता क्या है कि हम लोग जो अपनी वेबसाइट्स है उसको खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कि हम लोगों ने आप लोगों ने अभी तक जितनी देखी होंगी, हमने सिंपली बस कलर वगैरह ऐड किया, बाकी हमने सिर्फ उसको एक वर्टिकली वो मूव हो ही चली जा रही होती है। हम लोग जो भी उसमें ऐड करते हैं वो उसके नीचे वाले पार्ट में जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन ऐड होती जाती है। एक हेडिंग डाली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर पैराग्राफ, जो भी हम लोग चीज़ें ऐड करते हैं। तो आप लोगों ने प्रीवियस लैब के एग्जांपल में भी ये चीज़ देखी होगी। अगर मैं आप लोगों को एक सिंपली शो करके दिखा दूँ, मेरे पास एग्जांपल 1, हाँ कुछ ये। तो देखिए हमने क्या किया इसमें, अगर हम लोग जो भी हेडिंग वगैरह ऐड करें, कुछ भी ऐड करें, बस इस तरह से हमारे पास एक सिंपली जिस तरह हम लोग वर्ड फाइल क्रिएट कर रहे हैं उस तरह से इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है, ऐसे ही है। लेकिन इसको खूबसूरत हम बनाना चाह रहे हैं, हम इसका यानी कि ये कि अट्रैक्टिव कह सकते हैं आप लोग। अट्रैक्टिव इसको बनाने के लिए क्या ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इसको अपने पास लेआउट्स क्रिएट करते हैं। इसके हम लोग जो है डिविजन्स करते हैं पार्ट्स के, कि यहाँ पे हमारे पास ये पोर्शन होगा, यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह से हम लोग इसकी पार्टीशनिंग करते हैं, ठीक है? तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, लेआउट्स क्रिएट करना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके यूज करते हैं लेआउट के लिए डिव। डिव बेसिकली क्या होता है, हमारे पास डिविजन्स क्रिएट कर देते हैं। इसको हम लोग इस फॉर्म में टैग के तौर पे यूज करते हैं। आप लोगों को मालूम है कि हम लोग हमेशा पेयर्स में टैग यूज करते हैं, और टैग्स यूज करने का हमारे पास ये पैटर्न है के लेस देन ग्रेटर देन ब्रैकेट्स के बीच में हम लोग डिव यूज करेंगे। जो भी हमने अपना एलिमेंट्स नेम यूज करना है, हम लोग उस एलिमेंट को बीच में हेडिंग के तौर पे यूज करते हैं, देन उसका क्रॉस इसी तरह से क्रॉसिंग हम लोग बैकस्लैश लगा देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी डिविजन्स कर देते हैं अपने वेब पेज की, ताकि हम लोग वहाँ पे अपनी जो भी हम लोगों को अपना लेआउट बनाना है, जैसे भी हम लोगों को अपना वेब पेज क्रिएट करना है, हम उसकी फॉर्म में क्रिएट कर सकें। तो अगर हम आगे मूव करें, तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए क्या किया है कि जो एग्जाम्पल कोड है वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है? मैं आप लोगों से बल्कि अभी भी कुछ शेयर करती हूँ, ये वाली फाइल
मैं आप लोगों से फाइल शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों के पास भी ये फाइल आ जाए। ताकि आप भी मेरे साथ साथ ना इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वाली लैब भी मैंने आपके भी लेनी है। हमारी कौन सी लैब है? लैब 6, ठीक है। मैंने आप लोगों के साथ इसकी फाइल शेयर कर दी है, ठीक है। फाइल कहाँ गई? शेयर की है। आपके पास शो हो गई फाइल आपकी लैब 6 की? आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोड के एग्जांपल के तौर पे पूरा का पूरा कोड पेस्ट हुआ है, ठीक है। ये रहा। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको, कितने बच्चे जो वो नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हैं? हैंड रेज करें। और बाकी सब नोटपैड यूज कर रहे हैं? कोई बात नहीं, ठीक है। आपके पास नोटपैड पे भी ये चीज आएगी और नोटपैड प्लस प्लस पे भी मैंने आप लोगों को यूज करना सिखाया है कि किस तरह से हम इन दोनों को यूज करके सेम कोड है आपने कॉपी करना है, ठीक है। आप यहाँ से इसे कॉपी करें ऑनवर्ड, ठीक है। करके कॉपी कर लीजिए। मैं ऑलरेडी कॉपी कर चुकी, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। आपने यहाँ से ये सारा जितना भी कोड है, ये सब, ये एक कोड है, ठीक है, जहाँ पे ये फाइल डॉट एचटीएमएल लिखा हुआ है, इस फाइल को आपने कॉपी करना है, यहाँ से आपने कॉपी करना है। एंड देन आपने फर्दर आप नेक्स्ट पेज पे भी इसकी कुछ है, और ये रहा नेक्स्ट पेज का, ठीक है। ये सारा आपने इसको कॉपी करके अपने पास फाइल में सेव कर लें। आप नीचे आप नोटपैड पे सेव करें यहाँ तक, ठीक है। और इसको आप सेव कर दें फाइल डॉट एचटीएमएल के नाम से, इस नेम से आपने इस फाइल को सेव कर देना है, ठीक है। सबने कर लिया? ऐसे देखिए मैंने ऑलरेडी ये कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए। ये मैंने अपनी फाइल डॉट एचटीएमएल एक फाइल क्रिएट कर ली है, ये मैंने यहीं से पूरा कॉपी किया है एंड देन यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। एग्जैक्टली सब लोग मेरे साथ जल्दी से करें, आप लोग अपने पास इसको कॉपी पेस्ट करें, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते देखते हैं हम लोग किस तरह से इसकी डिवीजन करें और किस तरह से हम लोग जो है इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरी फाइल क्रिएट हुई है। अगर मैं आपको इसका एक लेआउट दिखाऊं अपनी फाइल का, ये मेरी फाइल थी, ठीक है, जो अभी मैंने जिसको आपको कॉपी करने को बोला है, तो कुछ इसका लेआउट ऐसा दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं इसको, सबको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी पार्टीशनिंग कह सकते हैं आप लोग, डिवीजन कह सकते हैं कि हमने क्या किया कि अपने तमाम के तमाम जो हमने ये वेब पेज क्रिएट की है, इसके हम लोगों ने क्या करती है, डिवीजन क्रिएट करती है। एक हमारे पास ये डिवीजन है गार्डनिंग का, एक डिवीजन हमारे पास ये है, ये दिस वन हमारे पास क्या है, ये 5 डिवीजन ये हो गया, और ये हमारे पास एक लास्ट डिवीजन हो गया, ठीक है। हेडर फुटर के तौर पे आप लोग इसको कह सकते हैं कि हमारे पास एक तरह से फुटर का काम कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से अब डिवीजन के ऊपर अपनी जो है अपने पेजेस को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वेब पेज को।
यहाँ तक क्लियर है? आप अभी जो अपना काम कर रहे हैं ना, आपने अभी ये सिंपल एक फाइल क्रिएट की है। अगर मैं इसमें से अपनी डिवीजन की फाइल को निकाल दूँ, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, डिवीजन की फाइल है, मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। देन आप देखिए सिंपल मेरी फाइल विदाउट डिवीजन, आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट में हम लोग जो है अपना नॉर्मल सॉरी, अब तक हम लोगों ने अपनी जितनी भी फाइल्स क्रिएट किए, जितने भी वेब पेजेस क्रिएट किए, वो हमारे पास सिंपली इस फॉर्म में आ रहे होते हैं, कुछ ऐसे ही है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवीजन कर रहे हैं, इसके हम लोग कुछ पार्टीशनिंग कर रहे हैं, ताकि हमारा जो ये सिंपल सा वेब पेज है ये खूबसूरत दिखाई दे, इसकी कुछ हमारे पास जो है अट्रैक्टिव दिखाई दे। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर मजीद डिजाइनिंग कर रहे हैं, मजीद स्टाइलिंग कर रहे हैं। अब हम किसके थ्रू कर रहे हैं, डिवीजन के थ्रू कर रहे हैं, ताकि हम लोग इसकी पार्टीशनिंग कर सकें। क्लियर है यहाँ तक ये बात? आप लोग जब ये वाला सिंपल अपना कोड यहाँ से कॉपी करेंगे, इस वर्ड से लेके फाइल की फॉर्मेट सेव करते हुए एंड तक हम लोग इन्हें इसको सेव करना है, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट पेज के एचटीएमएल फिनिश टैग तक। क्लियर है ये बात? सब बच्चे कर चुके हैं? अगर कर चुके हैं तो मेरे हैंड रेज करें जितनों ने अब तक अपने पास ये कॉपी करके पेस्ट कर दिया। कितने बच्चों ने किए? एक, दो, बाकी आप लोगों ने अगर ये सिंपल अपने पास जब ऐसे आप लोगों ने सेव करने के बाद रन कर रहे हो तो आपके पास ऐसी पेज क्रिएट हो रहा है इस वक्त, इतना ही सिंपल है। सालिम बेटा, बिलाल बेटा, ऐसे पेजेस क्रिएट हो रहे हैं। जी मिस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर अपनी इसको एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम इसे अब खूबसूरत बनाने जा रहे हैं, ठीक है। मैं अपना, क्योंकि मैंने तो अपना दूसरा CSS का भी जो आउटसाइड हमारी जो एक्सटर्नल हम स्टाइलिंग है मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ताकि हमारे क्या है आज के दिन टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, तो मैंने इसलिए हर चीज़ पहले से करके आप लोगों के लिए रख दी थी, ठीक है, कि हमारी एटलीस्ट लैब कंप्लीट हो जाए। चीज़ें सारी आप लोगों के पास यहाँ पे इसकी भी है। एंड देन आप लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, अपनी दूसरी फाइल क्रिएट करेंगे फाइल डॉट CSS के नाम से। आप लोगों को एक्सटर्नल स्टाइलिंग तो अब समझ में आ गई ना, हम लोग किस तरह से एक्सटर्नल स्टाइलिंग करते हैं। तो आप लोग अपनी अब ये वाली फाइल यहाँ से कॉपी करें एंड देन ऑनवर्ड, कहाँ तक है ये, यहाँ तक है, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर तक। यानी कि हमने यहाँ पे ये हैश यूज करें। हैश का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने एक आईडी क्रिएट की हुई है, ठीक है। इस आईडी के एंड तक आपने अपना इसको कॉपी करके पेस्ट करना और इस फाइल को किस नेम से सेव करना है, .css के एक्सटेंशन के साथ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल स्टाइलिंग कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से ये भी करें, जब ये वाले दोनों हो जाए तो मुझे जल्दी से बता दीजिएगा आप लोग, मैं आप लोगों को 2 मिनट दे दूँ। कॉपी करें एंड देन पेस्ट करें। कितने बच्चों का हो गया दोनों फाइल्स? बस एक चीज का बच्चा आप लोगों ने ख्याल रखना है, जो अपनी फाइल का आप लोग CSS का नाम देंगे, ठीक है, ये वाली आप लोग उसी फाइल का नेम रखना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्मॉल f लिखा है, तो आप लोग अगर जो यहाँ पे फाइल नेम होगा, जैसे आप लोगों ने ये कोड पूरा का पूरा अगर कॉपी करें तो अपनी CSS की फाइल का नेम भी आप लोग यही लिखेंगे, ठीक है। और अगर किसी और ने लिखा है तो यहाँ पे मॉडिफाई कर लेंगे अपनी CSS फाइल का नेम। क्लियर है ये बात? जल्दी से आप लोग इसको कॉपी करके पेस्ट करें एंड देन जो है एग्जीक्यूट करके देखें। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या आपका पेज ऐसा शो हो रहा है? मैंने इसको सेव नहीं किया। जितनों का अब यानी कि CSS की फाइल भी क्रिएट करने के बाद, ठीक है, ये वाला लेआउट दिखाई दे रहा है, वो वाले बच्चे हैंड रेज करें जल्दी से। बिलाल बेटा एग्जैक्टली ऐसे दिखाई दे रहा है दोनों फाइल सेव करने के बाद? गुड। और बाकी बच्चे कितनी देर में करेंगे? जल्दी से सॉल्व करें और अपना हैंड रेज करके मुझे बताएं। गुड। बाकी बच्चे?
भी हो गया। सेम ये पेज आ रहा है सबका। मिस ये कलर तो, ये पोर्शंस तो आ रहे हैं लेकिन कलर नहीं आ रहे। कलर क्यों नहीं आ रहे बेटा? एग्जैक्टली सेम कलर करने पर भी तो क्यों नहीं आ रहे? आपने क्या कहते हैं, मैं आपकी फाइल देखती हूँ, शायद आपका कलर इसलिए नहीं आ रहा कि आपने पेज नंबर तो नहीं कहीं पे कॉपी कर लिया? मार्क्स में करके कॉपी किया ना, यहाँ तक कॉपी करने के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पूरा एक ही बार। कलर का यहाँ पे आ रहा है ना, ये वाली लाइन तो नहीं बीच में आ रही, आप ये चेक करिए जब आपने एग्जैक्टली कॉपी किया है तो ये लाइन तो नहीं बीच में कहीं कॉपी हो रही। अगर आपने यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ से यूं कॉपी करना स्टार्ट किया है ये, तो आपके बीच में ये भी कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो आप बस ये चीज देख लें कि आपका ये लैब नंबर और पेज नंबर बीच में कॉपी ना हो रहा हो। सब बच्चों का हो गया? और जितनों का हो गया वो भी हैंड रेज करें ताकि फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फिर आप लोग इसको जब ब्रेक आएगी ना अभी, उसमें आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा। पहले इसको यहाँ से अंडरस्टैंड कर लें चीज़ों को। आप लोग ये बात जानते हैं, अगर मैंने जब यहाँ से अपनी ये फाइल जो हम लोगों ने एक्सटर्नल स्टाइलिंग की हुई है बच्चों, जब मैंने इस फाइल को रिमूव किया था तो आपने जो लेआउट देखा था सिंपल वाला, वो वाली ऑलरेडी हम लोग वेब पेजेस क्रिएट कर चुके हैं, ऐसे ही है। अब उसको हम लोग क्या करें, मजीद मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसके अंदर, उसको मजीद खूबसूरत बना रहे हैं, ठीक है? तो अब एक्सटर्नल स्टाइलिंग की तो आप लोगों को लिंक समझ आ गई कि हम लोग किस तरह से एक्सटर्नल हम लोगों ने स्टाइलिंग करनी हो तो CSS की फाइल को हम लोग किस तरह से कॉल करते हैं, ठीक है? सबसे पहले अब हम लोग जो हमारे सिंपल वेब पेज है जो हम लोगों ने HTML का क्रिएट किया हुआ है, हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक डिव क्रिएट किया हुआ है ID1 के नेम से, ठीक है? ये डिव जो मैंने क्रिएट किया है ये मैंने अपने ओवरऑल, आप देख सकते हैं, वेब पेज को दिया हुआ है। मेरा वहां से ये डिव स्टार्ट हुआ है और मेरा ये डिव फिनिश हो रहा है यहाँ पर जाकर, ठीक है? तो ये डिव मेरा div1 था, ये कहाँ मेरा फिनिश हो रहा है, बिल्कुल एंड में जाके। अगर मैं इस डिव को अगर करती हूँ तो क्या ये उसके साथ नहीं, सबके साथ नहीं। तो ये चीज अंडरस्टैंडेबल है कि मैंने एक डिव प्रॉपर्टी यानी कि अपने पूरे वेब पेज को एक प्रॉपर्टी दे दी, यानी कि एक उसकी पार्टीशनिंग कर दी कि ये मेरा वेब पेज है, ठीक है? देन हम आगे मूव करते हैं। आप देखिए यहाँ पे ID2 मैंने एक सेकंड डिव क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? ID2 का अगर मैं ID1 पे क्लिक करती हूँ तो ये मेरा क्लिक होने के बाद अगर आप देखें कहाँ जाके फिनिश हो रहा है, सबसे एंड में। मैंने आपको कहा था ना सबसे एंड में एक मेरा डिव फिनिश हो रहा है। अब आपको इसका लिंक नजर आ रहा होगा, ये फिनिशिंग है और ये इसका स्टार्टिंग है, ठीक है? अब मैंने एक आईडी असाइन कर दी div2 की, यानी कि मैं इसके एक सेकंड डिवीजन कर रही हूँ। किसके ऊपर मैं ये वाली कर रही हूँ, हेडिंग के ऊपर, गार्डनिंग हेडिंग। अगर मैं इसका आपको लेआउट दिखाऊं तो इसके ऊपर मैंने एक डिव क्रिएट कर दी है, ठीक है? ये मेरा जो अब ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चों, हम लोग क्या करते हैं जब डिवीजन करते हैं तो हम एक तरह से अपने पोर्शन असाइन कर रहे होते हैं अपने वेब पेज को, अगर आसान वर्डिंग में मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, ठीक है? तो हमने ये वाला पोर्शन एक क्रिएट कर दिया, इसका डिवीजन इतनी डिवीजन क्रिएट कर दी है, ठीक है? और उस डिवीजन को मैंने क्या नाम दे दिया है, ID2। अब मैं जो भी एक्सटर्नल स्टाइलिंग करूंगी वो किसके थ्रू करूंगी, ID2 के ऊपर। तो अब मैं आपको इस ID2 के आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे जो मैंने CSS क्रिएट किया, जो मैंने ID1 क्रिएट की थी बच्चों, उसमें मैंने कह दिया पूरी 100% मेरा वेब पेज है, ठीक है? मैंने उसको पूरी परसेंटेज दे दिया कि मैं ID1 जो मेरा वेब पेज है वो पूरे 100% है। ये मैंने इसके ऊपर अब मैं स्टाइलिंग कर रही हूँ जो मेरा ये पूरा वेब पेज है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, ID1 का, ठीक है? ID2 की हम बात करते हैं तो ID2 की तरफ हम मूव करते हैं। ये रही मेरी ID2, जो मेरी क्या चीज है, हेडिंग है, हमारी जो गार्डनिंग, उसको मैंने क्या क्या प्रॉपर्टीज दी है, मैंने उसको प्रॉपर्टीज दी है बैकग्राउंड कलर की, ठीक है? मैंने उसको विड्थ दे दी 100% कि वो मेरा पूरा यहाँ पे कवर होगा, 100% कवर हो जाएगा, ठीक है? देन मैं उसको क्या कह रही हूँ कि हमारे पास टेक्स्ट अलाइन, ये टेक्स्ट अलाइन क्या आप लोगों को मालूम है, जब हम लोग जो है इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे अपनी, तो उसमें हम लोगों ने टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट फॉन्ट, ये सारी चीजें हम लोगों ने इसकी देखी, वो देखी थी प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। चाहे आप सेंटर कर लें, चाहे आप लेफ्ट कर लें, चाहे आप राइट करें, तो ये आपकी उसकी प्रॉपर्टी में से एक कौन सी प्रॉपर्टी है, सेंटर, कि मेरी यहाँ पे हेडिंग जो है सेंटर होगी। ये आप लोग ऑलरेडी प्रॉपर्टीज कई जगहों पे यूज कर चुके हैं अब तक, तो ये इतना बताने की मुझे वो नहीं है। अगर मैं इसकी यहाँ से चेंज करूँ विड्थ को,
मैं इसको कर देती हूँ 50% इस वक्त अपनी आसानी के लिए, आप लोगों को अंडरस्टैंड कराने के लिए। तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट आया, ये देखें कि हमारे पास ये लेफ्ट साइड से 50% पे वो हो गया, हाफ हो गई है, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी क्या कहा था, जो मेरा पूरा वेब पेज है उसको मैंने 100% यहाँ था, इसको 100% नहीं दिया था, ये उसमें से 50% कवर कर रहा। तो हम लोग इसको वापस अपने वेब पेज को, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो हम लोग इसको 100% करके अपने पेज को वापस खूबसूरत बना लेते हैं। अब आप देखें div 1 की समझ में आ गई, ये हमने div 1 इसका डिफाइन किया था। अब हम मूव करते हैं div 2 पे, ठीक है। एक हमारे पास एक आईडी इसकी, ये वाली हमने अंडरस्टैंड की। देन हम मूव करते हैं कुछ div पे, ये आईडी 3 वाला। आईडी 3 हमने क्या कहा है कि टाइप्स ऑफ गार्डनिंग, कहाँ पे हमारे पास है इसकी टाइप्स, इंडोर है, कंटेनर है, एंड देन क्या है, रेजिडेंशियल है। ये हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ गार्डनिंग। ये हमने कहाँ पे साइन की हुई है वैल्यू, ये हमने यहाँ पर इसको किया है, ठीक है। अब अगर आप लोग नेक्स्ट मूव करके देखें कि हमारे पास ये जो हमने इतना एरिया कवर किया हुआ है, एक हमने इसको डिव का नाम दिया है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने हमारे पास डिवीजन क्रिएट हो रहे हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास क्या है, 100% में से एक एरिया कवर कर रहा है, उसका ये कुछ पार्ट कवर कर रहा है। आप देख सकते हैं ये वाली चीज, हमने इसको टाइप ऑफ गार्डनिंग को यहाँ पे सिर्फ ऐड किया हुआ है इतनी सी प्लेस पे। तो ये इस 100% में से जो हमारा पूरा वेब पेज का हमने 100% लिया है, उसमें से ये एक पेज कवर कर रहा है, इतना पार्ट कवर कर रहा है। क्लियर है ये बात? अगर मैं आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडेबल करके बताऊं कि ये हमारे पास जो है, यानी कि 3 जो सेंटर के पार्ट्स है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमने एक ये पैराग्राफ डिफाइन किया, एक ये पैराग्राफ और एक ये वाला पैराग्राफ। उस पैराग्राफ में से अगर मैं बात करूं कि ये जितने परसेंट का पैराग्राफ है, ठीक है, 100% में से ये जितने परसेंट का है, उसका ये हाफ है। तो मुझे कोई बता सकते हैं कि इसकी कितनी विड्थ होगी इस वक्त? ये हमारे पास पूरा 100% है। आप ये तीन को देख सकते हैं कि ये तीन हमारे पास इक्वल है, ये और ये, उसमें से ये जो है ये इस वाले पार्टीशन का हाफ है। तो मुझे कोई इसका बता सकते हैं कैलकुलेट करके ये कितना हमने यूज किया इस वक्त? 20% की लगाई हुई है ना मिस, पर डे कितने? 20%। 20% कैसे बेटा? क्योंकि एक जब 20% का होगा तो 100% आ जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 जो यूज किए हैं आपने, लेफ्ट राइट और बीच में 3। देखें फिर से गौर से सुने, आप बहुत करीब जाके बात कर रहे हैं, बिल्कुल करीब करीब है। मैं कह रही हूँ जो हमारे पास ये वाला पैराग्राफ है, ठीक है, इसका ये वाला हाफ है। तो इसको इजीली अंडरस्टैंड अगर आप करना चाहें, इन दो को अगर आप ऐड करें, क्योंकि ये भी और ये दोनों हमारे पास क्या है, एक ही साइज के दिखाई दे रहे हैं, एक ही कलर, इनके ऊपर एक ही वो हुई हुई है, थोड़ी सी स्टाइलिंग अगर आप देखें इसकी, इन दोनों में स्टाइलिंग में कोई फर्क नहीं है। क्लियर है ये बात? तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही है? सही है। अब बताएं कि कितने कितने परसेंट के हमारे? तो ये होगा इधर कितना? 1% होगा ना? पहले मैं बताती हूँ, आपने सब म्यूट कर लें एक बार अपने। बेटा म्यूट कर लें अपने आप को। अच्छा, ये आप मेरी बात गौर से सुनिए। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, हमारा ये और ये वाला पर्सन जो हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ गार्डनिंग एंड सोशल एस्पेक्ट्स, ठीक है, ये दोनों को मिला के हमारे पास ये वाला इस एरिया जितना पोर्शन बन रहा है। तो हमारे पास एक ये पोर्शन हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। टोटल हमारे पास कितने पोर्शन हो गए? 4। क्लियर है? तो 4 को अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 100% में से, तो हमारे पास 1% कितने का हो गया? 25% का। ऐसे ही है, हैंड रेस करें अगर सबको समझ में आ गई ये बात। उस 25% में से अब इन दो को मजीद हमने हाफ कर दिया, क्योंकि ये दोनों मिला के 25% के थे। तो अगर हमने एक पार्ट ये अलग कर दिया, एक पार्ट ये अलग कर दिया, तो ये दोनों को सेपरेट करने पे ये कितने कितने के बन गए? अब कोई मुझे बताए। अब मैंने बहुत करीब का आंसर दे दिया। 12.5। एग्जैक्टली। अब से आप बताएं
आप क्या बताना चाह रही थी? बस यही बता रही थी जो उन्होंने बताया 12.5। गुड। ये वाली चीज़ अंडरस्टैंडेबल होगी आप लोगों के लिए कि हमने क्या किया कि अब इसको 12.5 में डिवाइड किया, इसको हमने कितना कर दिया 25, 25, 25 और ये भी हमारे पास कितना होगा 12.5। इस तरह से हम लोगों ने इसकी डिवीजन की है, ठीक है। अब हम लोग इस वाली चीज़ को देख रहे हैं टाइप ऑफ गार्डनिंग को कहाँ पे, अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू। हमारे पास कहाँ है ये टाइप ऑफ गार्डनिंग, ID I3 हमने नेम दी है, ठीक है बेटा। तो आप इसके I3 पे चलें तो I3 हमारे पास कहाँ है, सॉरी मैंने ज़्यादा आगे I3 हमारे पास ये रहा। हम लोग जब अपनी किसी भी आईडी को नाम देते हैं तो उसको हम लोग किससे कॉल करते हैं, हैश से कॉल करते हैं, ऐसे ही है। तो अब हमने क्या किया, इस हैश को कॉल करने के लिए अब आप यहाँ पे देखें बैकग्राउंड कलर हमने एक दे दिया, ठीक है। इसकी हाइट हमने डिफाइन कर दी, ये 200 पिक्सल्स होगी इसकी हाइट का। हमारे आपको मैं फर्क बताऊं कि हमने क्या किए, इसकी सारों की यहाँ से यहाँ तक हाइट जो है ना, ये जो एरिया कवर कर रहे हैं पूरा, ये कलर जो ग्रे कलर है, ये लाइट ग्रे, आप ये हमारे पास क्या है यहाँ से यहाँ तक ये 200 पिक्सल्स है, ठीक है। विथ हमने आप लोगों ने खुद ही डिफाइन कर दी कि 12.5 हम लोगों ने इसको असाइन की है, ठीक है। हमने फ्लोट लेफ्ट, हमने इसको लेफ्ट असाइन कर दिया। हमारी जो ये वाली अब वैल्यू आएगी ना, ये वाला बॉक्स आ रहा है जो हमने कवर किया, इसको हमने लेफ्ट कर दी है, ठीक है। ये लेफ्ट से स्टार्ट होगा। देन हम लोग टेक्स्ट अलाइन हमारे पास अगेंस्ट सेंटर, ये चीज क्लियर होगी कि हमने यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अगर मैं इसकी हाइट यहाँ पे चेंज करती हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको क्या करती हूँ, इसको हाफ कर देती हूँ, हाफ करके फिर आप देखिएगा ये कैसा पेज लगेगा। ये देखिए, क्योंकि हमारे पास इस वाली जो हम लोगों ने इसका ये वाला फुटर डिफाइन किया हुआ है ना बच्चों, इसको भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज असाइन की हुई है, तो इस वजह से इसने क्या किया कि अपने एरिया जो इसने कवर किया है उसको हाफ कर दी है। लेकिन अब आप देखें इसका लेआउट इस लेआउट के ऊपर ये मैच नहीं कर रहा था, हम इसलिए हम लोग इसको वापस खूबसूरत बनाने के लिए क्या करते हैं, वापस उसी की रेंज में ले आते हैं, ठीक है। तो ये वो पैटर्न है बच्चों जिसके थ्रू हम लोग जो है अपनी लेआउट कर सकते हैं, हम अपने पार्टीशंस बना सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब ये पार्टीशनिंग डिवीजन के थ्रू कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग सिंपल ये बॉक्सेस क्रिएट कर रहे हैं, एक ये बॉक्स हो गया, ये हमारे पास हो गया। तो हम लोगों ने इसी तरह की एक जो हम लोगों ने सिंपल फॉर्म पढ़ी थी अपनी टेबल्स में, तो हम लोग टेबल्स के थ्रू भी हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन टेबल्स में क्या हमारे पास आएगा, एक डिफेक्ट क्या है उसमें, कोई बता सकता है मुझे? कि अगर हम लोग यही डिवीजन जो है, जैसे हमने यहाँ पे ये वाले बॉक्सेस क्रिएट किए हैं, ये हम लोग क्या है उस पर भी कर सकते हैं टेबल्स के थ्रू। लेकिन टेबल्स के थ्रू क्रिएट करते हुए हमारे पास क्या इसमें एरर क्रिएट होगा, क्या इसमें हमारे पास एक फ्लॉ कह सकते हैं, डिफेक्ट कह सकते हैं, क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे इन दोनों में फर्क? किसी को याद हो? हम लोगों ने, जी बेटा बिलाल बेटा आप बताना चाह रहे हैं, बताएं। कोई बताना चाहेगा? उसमें क्या होता है, साथ बेटा आप बताना चाह रहे हैं? किसी को फर्क मालूम है? कि हम डिवीजन के थ्रू जब हम लोग इसकी पार्टीशनिंग कर रहे हैं एक तरह से, और जब हम लोग टेबल्स के थ्रू करेंगे तो इन दोनों में फर्क क्या है? मैंने अभी एक एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को सामने दिखा भी दिया, कोई उसको अंडरस्टैंड करके बता सकता है तो बता दे। बेसिकली क्या होता है आप लोगों को मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल के तौर पे बता सकती हूँ, तो यहाँ आप देखें मैं एक बॉक्स क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, सिंपल सा। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हम जब टेबल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास टेबल कुछ इस फॉर्म में क्रिएट हो गई, हमारे पास कुछ कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। हम लोग इसके ऊपर अपना लॉस वो जो है रो स्पैम कह लें, या हम लोग जो है अपना बाकी कौन सा था कॉलम स्पैम, हम लोग उसके थ्रू जो है इसको कर सकते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल टेबल, इसके थ्रू हम लोग अपनी डिवीजन करेंगे। ये हमारे पास जो हम लोग एक टेबल का रो क्रिएट करें, एक सेल क्रिएट करें, तो इस सेल के अंदर हम लोग इसके हेडिंग्स को चेंज कर सकते हैं, हम इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम लोग डिजाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल मुझे अपना एक वेब पेज क्रिएट करना है जो कुछ
इस फॉर्म का हो कि मैं चाह रही हूँ एक मेरा यहाँ पे ये पेज आ रहा है, ठीक है, एक मैं इसको चाह रही हूँ ये थोड़ा सा इस फॉर्म में क्रिएट हो जाए। ये आप लोग बस अंदाजा कर लीजिए कि मैं इसको आप लोगों को करीब करीब बता रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह का यहाँ पे कुछ डिवीजन बन रही हो, कुछ हमारे पास जो है ऐसी हो, यानी कि ये थोड़ा सा अनइवन फॉर्म में अगर हम लोगों को डिवीजन चाहिए हो तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, डिव यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग टेबल के थ्रू अगर कर रहे हैं तो टेबल में क्या हो रहा है कि हम लोग स्ट्रेट कर सकते हैं, या दो रोज को या दो कॉलम्स को या तीन रोज को या तीन कॉलम्स को वो कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, उनको मिला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें एक मल्टीपल वो यानी कि अनइवन फॉर्म में कोई डिजाइनिंग करनी होगी, कोई हमें ऐसा लेआउट क्रिएट करना होगा, तो उसके लिए हमारे लिए क्या चीज मैंडेटरी है, हमारे लिए उसके लिए मैंडेटरी है कि हम लोग डिविजन्स क्रिएट करें। अभी मैंने आप लोगों को जैसे इसकी एग्जांपल के तौर पे बताया था कि मैं इसका साइज कम करूंगी तो एक उसकी एक तरह से अनइवन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी? I3 तक हमने अंडरस्टैंड कर लिया। देन हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक क्लास डिफाइन कर दी, क्लास I4 के नेम से। ये मैंने क्यों डिफाइन किया यहाँ पे क्लास? हमने एक डिव ये क्रिएट किया, ठीक है, एक डिव हमने ये क्रिएट किया और एक डिव हमने ये क्रिएट किया। हमने हर पैराग्राफ को एक डिवीजन तो दे दी, लेकिन उस डिवीजन के ऊपर यानी कि मैं क्या कह रही हूँ, डिवीजन इसलिए मैंने हर पैराग्राफ को दिया कि एक पैराग्राफ हमारे पास ये डिवीजन में आ रहा है, ये आ रहा है, क्या है, क्यों मैंने इसको क्लास का नाम दिया है? कोई मुझे बता सकता है? मैंने इसको क्लास I4 नाम दिया है, कौन मुझे बताएगा? जी बताएं अरुण बेटा। हाँ मिस क्लास इस वजह से दी है क्योंकि यहाँ सारे डिव को हमें एक ही यानी कि वो CSS करनी है, एक ही क्वालिटी की CSS करनी है कलर। गुड, शाबाश। यानी कि आप लोग, मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग सारी लैब्स को साथ साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली यही बात है। मिस वो तो आईडी के साथ भी हो जाएगा। हाँ बेटा, के लेकिन साथ अलग अलग देना पड़ेगा, आईडी के साथ अलग अलग देना पड़ेगा। बेटा आईडी में ये होता है कि हम लोग हर एक चीज को अलग आईडी असाइन करते हैं, लेकिन क्लास में क्या होता है, हमने यहाँ पे आप इसका लेआउट देखे, मैं इसीलिए आप लोगों को आउटपुट भी साथ साथ दिखा रही हूँ, ठीक है। आप इसका देखिए, ये लेआउट और ये लेआउट तीनों के तीनों हमारे एग्जैक्टली सेम है। जब सेम हमें प्रॉपर्टीज ऐड करनी होती हैं, एक सेम हमें स्टाइलिंग करनी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ही क्लास डिफाइन करके उसके अंदर हम लोग स्टाइलिंग कर लेते हैं। हमने डिव तो क्रिएट कर लिया कि हमने कहा इसका डिव ये है, इसका डिव ये है, इसका डिव ये, यानी कि इनकी डिविजन्स हमने क्रिएट कर दी, 3 डिविजन्स हमने लगा दी, लेकिन उन तीनों डिविजन्स के ऊपर हम लोगों ने एक ही प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो इसलिए हमने उसको क्लास का नेम दे दिया कि हम क्लास कह रहे हैं ये I4 हमारी एक क्लास है। मतलब यहाँ पे आप मैंने I4 एक सीक्वेंस नेम दे दिया है, आप चाहे तो इसको C1 कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सीक्वेंस इसलिए दिया ताकि याद रहे, आसान रहे, ठीक है। लेकिन क्लास असाइन करने के बाद आप इसका आउटपुट देखें, यहाँ पे हमारे पास कहाँ है, क्लास I4 ये, ठीक है। इसका डिवीजन अब आप चेक करें, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, हमने इसको एक कलर दे दिया है, हमने हाइट 200 पिक्सेल्स रखी क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि रेंज हमारी जो है वो सेम रहे, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये चीज डिवीजन इसकी पहले ही बता दी थी कि 25% हम लोगों की बन रही है, या आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करके भी बता दिया, ठीक है। बाकी हमने फ्लोट लेफ्ट रखा, ओवरफ्लो हमने स्क्रॉल कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे स्क्रॉल क्यों किया है, आप लोगों को ये बात मालूम है कि हमने यहाँ पे स्क्रॉल क्यों किया, यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल ये वैल्यू अगर हमारे पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी हमारे पास ये वैल्यू सारी इतनी स्मॉल है कि मैं आपको इसका आउटपुट यहाँ पे जनरेट करके दे देती हूँ, ठीक है। मैं इसके अंदर मल्टीपल पैराग्राफ्स ऐड कर देती हूँ क्योंकि डेटा भी बहुत कम है हमारे पास, इसलिए हमें अभी स्क्रॉल नजर नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने क्या किया है, अपना एक तरह से डेटा इसमें एक्सटेंड कर दिया। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये स्क्रॉल नजर आने लग गया है, क्लियर है ये बात। अगर हमारे पास, क्योंकि जब हम लोग स्क्रॉल कहाँ यूज करते हैं, स्क्रॉल वहाँ यूज करते हैं जब हमारे पास ज्यादा डेटा हो और एरिया कम हो। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ऑलरेडी एरिया डिफाइन कर दिया कि हमारा एरिया जो है वो कितना होना चाहिए, 200 पिक्सल्स का होना चाहिए। तो इसलिए अगर 200 पिक्सल से हमारा पैराग्राफ के अंदर डेटा ज्यादा, क्योंकि पैराग्राफ तो हमारे पास ज्यादा होते हैं, उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, तो इसलिए हम लोगों ने ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होने के ऊपर हमने स्क्रॉल लगा दिया कि हम लोग जो है अगर डेटा इतना ज्यादा हो, अभी तक तो हमने इसमें छोटा छोटा थोड़ा सा ही लिखा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे स्क्रॉल बार नजर नहीं आ रहा कि डेटा पूरा फिक्स कंप्लीटली इसमें हो गया। अगर मैंने इसमें अब कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो एक्स्ट्रा ऐड करने पे आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पे स्क्रॉल शो हो रहा है, क्लियर है ये बात। हम आगे नेक्स्ट अब प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं।
अब क्लास हमारे पास होगी कंप्लीट। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी बच्चों? नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ठीक है। हमारे क्लास अंडरस्टैंड कर ली। अब आईडी 5 आ गई। ये कहाँ पे हमारे पास आ रही है? आईडी 5 सोशल एस्पेक्ट और इस पर। बच्चों ये देखो हमने क्या किया, ये वाली चीज के ऊपर भी हमारी प्रॉपर्टी सेम लग रही थी, कुछ ऐसे ही है। आईडी 5 हम सोशल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम कलर यूज हो रहा है। मैं आपको इसका आउटपुट भी दिखाती हूँ, लेकिन जब हमने इसको आईडी नाम दिया तो मुझे दोनों का आईडी देना पड़ रहा है। आ गया आईडी 5, ठीक है। आप देखें इसकी प्रॉपर्टीज i5 की, और हमने कहाँ पे ये वाली यूज की है, बल्कि इसमें हमने ये राइट कर दी है, ठीक है। इससे इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लास्ट क्वेश्चन इसका यही बच रहा था 12.5 ये वाला। आप इसकी प्रॉपर्टी देखें और इसकी देख लें, ठीक है। आप चाहें इसको फ्लॉट हमेशा से लेफ्ट देने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लेफ्ट करती हूँ, देख लेते हैं हम लोग। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसके लेफ्ट करने पर भी। तो यानी कि अगर यहाँ पे मैंने इसकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी की वजह से इस पे आईडी असाइन कर दी थी, चाहूँ तो मैं इस प्रॉपर्टी को जो हमने i5 नाम दिया और यहाँ पे जो हमने दिया कहाँ गया हमारे पास i3 ये वाला, आप इन दोनों को देखिए दोनों सेम है। मैंने सेम इसके ऊपर प्रोग्रामिंग किया, लेकिन मुझे आईडी जब मैंने असाइन कर दी दोनों को तो मुझे दोनों का अलग अलग डिफाइन करना पड़ गया, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम थी, इन दोनों की वो वैल्यूज सेम थी, इसकी सब चीजें जितने भी हम लोगों ने इसके अंदर स्टाइलिंग करनी थी वो सबकी सब सेम थी। तो हम चाहते हैं इसको एक क्लास नेम देते और हमारी क्या चीज थी, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग बच जाती, थोड़ा सा टाइम बच जाता, थोड़ा सा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती चीजों की। क्लियर है ये बात? हम आगे आए अपनी लास्ट बैकग्राउंड कलर हमारे पास कलर बॉल, क्लियर बॉल कहाँ की हमारे पास i6 हमने किसको नाम दिया है, हमने इस वाले को नाम दिया। लास्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे एक तरह से फुटर यूज किया, ठीक है। तो इसको हमने i6 का नाम दे दिया कि हमने, अब देखो अब बच्चों हमने इस पूरे एरिया को डिफाइन कर दिया। अब हम लोग जो भी नेक्स्ट टिप ऐड करेंगे वो हमारे पास क्या आएगी, इसके नीचे ऐड होगी, क्योंकि ये सारा पोर्शन हमारा मिला के कितना बन गया था, 100% कंप्लीट हो गया था। क्लियर है ये बात? यहाँ से यहाँ तक पूरा। अब हम लोग जो भी नेक्स्ट चीज ऐड करेंगे वो उसके नीचे आएगी। तो अब नीचे आने पे हमने इसको भी कह दिया कि ये भी हमारे पास क्या है, इसको हमने id6 का नेम दे दिया एंड देन हमने इस पे ये वाली वैल्यू लिख दी हमारे पास, जो हमने फुटर के तौर पे एक तरह से यूज करें, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऐड कर दी कि हमने इसको हैश के नेम से कॉल किया क्योंकि हमारे पास ये आईडी है। बैकग्राउंड कलर हमने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। क्लियर बहुत कर दिया, ठीक है। ये अगर हम ना भी लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यानी कि इसकी हमने वैल्यू को सेंटर कर दिया। अगर आप देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे पास ये चीजें। आप लोगों को टाइम 1 मिनट से भी कम का रह गया, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि हम लोग किस तरह से डिवीजन कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखे इसकी पार्टीशनिंग कर दी थी, डिवीजन हम यहाँ यूज करते हैं। क्लियर है ये बात? और बाकी हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज वही यूज किया जो ऑलरेडी अब तक हम लोग सारी पढ़ चुके हैं, सब हम